नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमित्रा संस क्लासेस में। मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने 11th क्लास की केमिस्ट्री लेके। तो आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है जैसा कि हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज इस पहले चैप्टर के बारे में, जो बेसिक चैप्टर है जिसकी डिटेल दे रखी है कि केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से क्या हुआ है, इसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पहला चैप्टर अपना 11th क्लास का, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य द्रव्य पे। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? द्रव्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो द्रव्य क्या है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम कहते हैं द्रव्य। द्रव्य को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। तो द्रव्य क्या है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है उसे कहते हैं हम द्रव्य। Anything that has mass and occupies space is called matter. At the microscope level, matter can be classified into two main categories. तो द्रव्य द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। द्रव्य क्या है? पता चल गया कि जो स्थान घेरती है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हर वस्तु द्रव्य है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो स्थान ना घेरे, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान ना हो। एक पॉइंट इसके मैं मेंशन करना चाहूंगा, जिसका अनुभव हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के द्वारा भी कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या होंगी सभी को? आंख, कान, नाक, त्वचा, ठीक है ना? तो द्रव्य समझ आ गया। अब बात करते हैं हम द्रव्य का वर्गीकरण। पहला है मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी अनुपात में मिला देते हैं तो वो बन जाता है मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में अगर हम मिक्स कर दें तो वो बन जाता है मिश्रण। मिश्रण होता है दो प्रकार का, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। तो पहले बात करते हैं हम समांगी मिश्रण पे, होमोजीनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें घटक घटक के सभी अवयव समान हो, यानी जो पूरी तरह घुल जाते हैं आपस में, वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। When two or more substances are mixed together in any proportion. Is that clear? तो समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण में जो संघटक अवयव होते हैं उनके घटक समान होते हैं। एग्जाम्पल जैसे चीनी और वाटर। वाटर में चीनी को घोलें हम तो वो बनता है समांगी मिश्रण। होमोजेनिक मिक्सचर, इन दिस द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स डिसॉल्व, पूरी तरह इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है? इसमें घटक अलग अलग देखे जा सकते हैं। इसमें किसी को भी हम अगर मिक्स करते हैं आपस में तो वो पूरी तरह संगठक अवयव उसके आपस में नहीं घुलते हैं। जैसे पानी में रेत डाल दो, पानी में रेत डाल दो, रेत में जो पानी है, पानी में रेत नहीं घुलती पूरी तरह। तो विषमांगी मिश्रण समझ में क्या क्या होता है? क्या होता है कि इसमें घटक अलग-अलग देखे जा सकते हैं, इसमें संगठन अवयवों का संगठन समान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि पानी में रेत, ठीक है? In this heterogeneous mixture, in this the components can be seen separately. उसके बाद दूसरा आता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ। इनका संगठन निश्चित होता है, तत्व इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, ठीक। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक क्या होता है? जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो उससे बनता है यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ का पहला पॉइंट है आपका यौगिक। तो यौगिक का फॉर एग्जांपल, यौगिक क्या है? जैसे H2O। अब H2O में कौन कौन मिला हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो भिन्न भिन्न तत्व मिले हैं, हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है, तो दोनों भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिले तो इससे बना हमारा यौगिक। और दूसरा एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसमें देखो कितने कितने तत्व मिले हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस दीज हैव अ फिक्स एंड डेफिनिट कंपोजिशन एलिमेंट, दीज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर। देन कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। Again, these are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. इस समान की मिश्रण समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यौगिकों की विशेषताएं, यौगिकों की विशेषताएं क्या हैं? यौगिकों को केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही उनके मूल तत्वों से अलग किया जा सकता है। यौगिक है उसको केवल रासायनिक विधि द्वारा ही उसके मूल तत्व से हम अलग कर सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। तो compounds can only be separated into their constituent elements by chemical methods. Their main characteristics are as follows. तो निश्चित अनुपात, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। पहला क्या है, निश्चित अनुपात, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु हमेशा एक निश्चित और स्थिर अनुपात में होते हैं। अगेन, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु हमेशा एक निश्चित और स्थिर अनुपात में होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, जल। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, जैसे 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। In a compound, the atom of different elements are always present in a fixed and constant proportion. For example, in water, the ratio of hydrogen to oxygen at a base is always 2:1. Again, in a compound, the atom of different elements are always present in a fixed and constant proportion. For example, in water, the ratio of hydrogen to oxygen atom is always 2:1. इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुणों में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉपर्टीज। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। जो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो लोग आपस में मिलकर उन्होंने एक तत्व का निर्माण किया है, एक यौगिक का निर्माण किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर, तो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण समान हो, उनके गुण अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसी के बारे में कि जैसे एग्जांपल के फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आपको, हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर का निर्माण हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इन्होंने यौगिक का निर्माण किया जिसे हमने कहा जल। लेकिन हाइड्रोजन की प्रकृति अलग होती है, यानी हाइड्रोजन का गुण अलग होता है और ऑक्सीजन का गुण अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है जबकि ऑक्सीजन चलने में सहायक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज अलग है। हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है और ऑक्सीजन चलने में सहायक है। अगर दोनों की प्रॉपर्टीज होती, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में विस्फोट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है। लेकिन इन दोनों के मेल से बना, इन दोनों जो मिलाते हैं जल का निर्माण होता है, तो इन दोनों के मेल से बना जल होता है, वो आग बुझाने के काम होता है। देखिए बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर निकला। ये हाइड्रोजन विस्फोटक गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक, दोनों यानी दोनों विस्फोट कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ में मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं जो कि आग को बुझाने के काम। तो समझ आ गया दोस्तों। तो हाइड्रोजन इज एन एक्सप्लोसिव गैस एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। However, water formed by their combination is used to extinguish fires. Again, hydrogen is an explosive gas and oxygen supports combustion. However, water formed by their combination is used to extinguish fire.
तो समझ गए दोस्तों कि जरूरी नहीं कि जो दो तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण हुआ है उनके गुण और तत्वों के गुण और यौगिक के गुणों में समानता हो। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। हर पदार्थ के विशिष्ट गुण होते हैं, उसके कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, या कोई भी पर्सन हो उसके भी एक स्पेशलिटीज होती है। तो हर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, इनमें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। Every substance has unique properties. These can be classified into two main categories. Again, every substance has unique properties. These can be classified into two main categories. पहला है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो पहले बात करते हैं हम भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को बदले बिना मापा या देखा जा सकता है। ऐसे गुण जिन्हें पदार्थ का जो संगठन, जैसा पदार्थ है उसको बिना चेंज किए वैसे ही मापा या देखा जा सकता है, उसका भौतिक गुण कहलाता है। समझ आया सभी को? तो वे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को बदले बिना मापा या देखा जा सकता है। प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड और observed without changing the identity or composition of the substance. Again, properties that can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. बहुत कुछ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कलर, रंग, जिसको रंग कहते हैं, कलर, गंध, ऑर्डर, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व, डेंसिटी, तो ये सारे क्या हैं? भौतिक गुण हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ को बिना हम चेंज किए हम उसे माप या देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है अपना रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैं इसको डिफाइन कर दूं, तो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊंगा इन दोनों को जस्टिफाई करने के लिए। वे गुण जिन्हें मापने या देखने के लिए किसी रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है, यानी वे गुण जिन्हें मापने या देखने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है, वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण। प्रॉपर्टीज दैट रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर इन ऑर्डर टू बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। अगेन, properties that require a chemical change to occur in order to be measured or observed. Example, ज्वलनशीलता, फ्लैमेबिलिटी कहते हैं, ज्वलनशीलता। नेक्स्ट, अम्लता या अम्लीयता बोलते हैं, एसिडिटी, क्षारकता, बेसिडिटी, अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण समझ के एक मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं लोगों को। भौतिक गुण क्या होते हैं? किसी पदार्थ को देखकर उसको स्मेल लेके या उसको टेस्ट करके हम जिन गुणों को बताते हैं वो क्या होते हैं? उसके भौतिक गुण होते हैं। लेकिन उसकी अगर हम किसी से रिएक्शन कराते हैं तो उससे जिन गुणों का पता चलता है हम रासायनिक गुण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक मैं बता रहा हूँ, जैसे जो चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे स्किन का कलर, हाइट, तो ये सब क्या है? ये हमारे भौतिक गुण हैं। लेकिन अंदर जो हमारे स्टमक में, पेट में जो रिएक्शंस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये हमें दिखाई नहीं देती, तो ये हमारे क्या हो गए? रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होप सो समझ आया होगा सभी को भौतिक और रासायनिक। तो आगे बढ़ते हैं। मापन और एसआई मात्रक। अगला टॉपिक है हमारा मापन और एसआई मात्रक, मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट्स। तो क्या होता है? जैसा कि सभी पढ़े हों, पता है सभी को कि किसी चीज को मापने का पैमाना। तो किसी भी भौतिक गुण को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी
भौतिक गुण को मापने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो संख्या और एक मात्रक या जिसको इकाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर एक नंबर और एक मात्रक या इकाई। तो मीटर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी both are acquired a number and a unit. For example, तो किसी भौतिक इकाई को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक नंबर हो गया और दूसरा मात्रक। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक एक उपकरण के लिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको हम एक्सआई सिस्टम बोलते हैं शॉर्ट में का उपयोग किया जाता है, जिसके आधार पर 7 भौतिक राशियां हैं। कितनी भौतिक राशियां हैं? 7। पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने एक यूनिट बनाई जिससे कि सभी के मात्रक जो है वो इक्वली हैं। तो उसके लिए 7 मात्रक भौतिक राशियां डिसाइड की गई हैं। तो वो 7 कौन-कौन हैं? तो चलिए आगे बताते हैं आपको राशियां कौन-कौन सी हैं। पहली है, टेबल बनी हुई है आपके पास, आधार भौतिक राशि, राशि का प्रतीक और एसआई मात्रक और मात्रक का प्रतीक। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर से सुनिएगा, आधार भौतिक राशि, राशि का प्रतीक, एसआई मात्रक, मात्रक का प्रतीक। तो पहला है हमारा, पहली भौतिक राशि हमारी है लंबाई, लेंथ। कौन सी है? लंबाई या लेंथ। सिंबल क्या होता है इसका? एल। इसे हम एल से डिनोट करते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है लंबाई का? मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। दूसरा हमारा भौतिक राशि है द्रव्यमान, मास जिसको बोलते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एसआई मात्रक इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या होता है? केजी। किसमें डिनोट करते हैं? केजी में। तीसरी हमारी भौतिक राशि है समय, जिसको हम टाइम बोलते हैं। इसका सिंबल होता है टी। इसे हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और एसआई मात्रक समय का होता है सेकेंड, जिसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। चौथी हमारी भौतिक राशि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका एसआई मात्रक होता है आई। क्या होता है? आई। इसको हम किसमें मापते हैं? एसआई मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल ए, कैपिटल ए। पांचवा हमारा है, भौतिक राशि हमारी है ऊष्मागतिक तापक्रम, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। सिंपल सा ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल टी। इसका एसआई मात्रक केल्विन। केल्विन का सिंबल कैपिटल के। तो 5 हो गए। नंबर 6, छठा हमारी भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको। और इसका एसआई मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। और इसका सिंबल MOL, यानी मोल से ही इसे हम डिनोट करते हैं। और अंतिम और लास्ट हमारी भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो इसका जो सिंबल है वो आईवी होता है। क्या होता है? I-V होता है। और एसआई